प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश जी की पूजा पाठ में सुने जाने वाली पौराणिक कथा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। वे बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और गणेश जी के अनन्य भक्त भी थे। वे वे दोनों बिना चूके हर बुधवार को गणेश जी का व्रत करते थे और शाम को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का काफी बड़ा परिवार था। वे सब आपस में बहुत प्यार और भाईचारे से रहते थे। लेकिन सेठ और सेठ की कोई संतान नहीं थी। इस विषय में परिवार और गांव के लोग आपस में बहुत बात किया करते थे। सभी लोग जेठानी को बांझ बुलाते थे। यह सभी बात सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी होते थे। एक दिन बुधवार के दिन सेठ और सेठानी भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न करा के मंदिर के बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा बच्चा अकेले बैठा हुआ दिखाई दिया। बालक को देखते ही दोनों उसके पास गए और पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। लेकिन बच्चों ने अभी ठीक से बोलना तक नहीं सीखा था, इसलिए वह बोल ही नहीं पाए। पर दोनों सेठ और सेठानी बच्चों के पास शाम तक ही बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी उन्हें अपने नौकर के आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बच्चों के माता पिता या बच्चे खोने की कोई खबर ही नहीं मिली। फिर पंडित जी ने सेठ और सेठानी का यह बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कह दिया और साथ में यह भी कहा कि अगर बच्चों के माता पिता यहाँ आते हैं तो मैं स्वयं उन्हें आपके पास ले आऊंगा। तब सेठ और सेठानी की खुशी का ठिकाना न रहा। वे दोनों खुशी खुशी उस नन्हे बालक को अपने साथ घर ले आए। सेठ जी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य श्री गणेश भगवान जी के नाम पर गणेश रखा और बड़े ही प्रेम और दुलार से उसका पालन और पोषण करने लगे। कुछ ही दिनों के बाद उसी गांव में एक बहुत बड़ा ठग पति पत्नी आए। उनके इरादे थे कि गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने था। वे दोनों ठग गणेश मंदिर को सीढ़ियों पर बैठकर सोच विचार कर रहे थे। तभी वहां पर पंडित जी आए और गांव में अनजान लोगों को देखते ही उन्होंने पूछा कि क्या आपका बच्चा खो गया। दोनों चोरी चाकरी के लिए बहाना ही ढूंढ रहे थे, इसलिए उन दोनों ने तुरंत ही हाँ कह दिया। तब पंडित जी ने कहा कि देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा एक सेठ जी के घर पर पल रहा है। पंडित जी उन दोनों ठग को सेठ जी के घर ले आए और कहा, सेठ जी गणेश के पिता और माता यहाँ आ गए हैं। यह खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठ उन दोनों पति पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया। अब वह दोनों ठग सिर्फ मौके की फिराक में थे। फिर उसी रात सभी लोगों के सो जाने के बाद वे दोनों ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी करने लगे। फिर वे दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के वक्त होने वाली छोटी मोटी आवाजों से सेठ जी का एक नौकर जग गया और आवाज की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नजदीक आ गया। उसने छुपके से अंदर जब झांक कर देखा तो दोनों ही मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने यह देखते ही धीरे से उस कमरे की बाहर कुंडी लगा दी और जोर से चोर चोर बुलाकर पूरे घर में हल्का मचा दिया और शोरगुल की आवाज सुनते ही घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तब सेठ जी उन दिनों और चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह ही पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा मसला बताया और कहा कि हे सरपंच जी, यह दोनों जो चोर हैं, अब हम पुत्र गणेश को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वे दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर अड़े रहे और बच्चों को ले जाने के लिए जिद करने लगे। सरपंच जी इस गंभीर समस्या का तोड़ निकाले। उन्होंने सेठानी और दूसरी औरत को गणेश के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेश के मुंह में जाएगी, वह बालक गणेश के ही पास जाएगा। फिर दोनों अपने अपने आंचल मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गईं। सेठानी जी मन ही मन भगवान गणेश के नाम का जाप कर रही थी। देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी की आंचल से दूध की धार
गणेश जी के मुंह में गिरी और इस तरह बालक गणेश और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा और उन दोनों ठगी पति पत्नी को राजा के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कैद खाने में डलवा दिया। इस तरह निसंतान सेठ और सेठानी को भगवान श्री गणेश की कृपा से एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए सुनते हैं भगवान गणेश की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई बहुत गरीब था पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था तब बहन ने तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया, ना कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहरी लोगों से पता चला कि उसकी बहन के ननद का विवाह है। भाई ने अपने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने उसकी बहन के लिए चुनरिया बिछाई, साड़ी, जिसको जितना बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी ने कहा कि पैदल आए हैं, फटी पगड़ी और फटी धोती पहने हैं। तो बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो कि पीछे के दरवाजे से जाएं। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था। तभी भांजे की बहू को दया आ गई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर वह गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान जी को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, हे गणेश महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या लेकर आए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा? तब गणेश जी को उस पर दया आ गई और गणेश जी भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी तरबूज तोड़ कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी के बुआ के घर यहाँ से हम लोग के लिए क्या क्या लाए हैं? बच्चे उसको झोला देखने लगे। झोला खोलते ही छोटे छोटे तरबूज सोने की गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज को काटने पर हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उसके दिन बदल दिए। का काम धंधा जोरों से चलने लगा और भाई अब बुधवार का व्रत भी करने लगा। धीरे धीरे गहने, कपड़े, रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली, एक बार ननद जी को बुला कर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाठ बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत सत्कार किया। भाई बोला, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया, खूब मेहमानी हुई। जो चीजें मांगी सब बनवा कर उसे दिया। बहन बोली, भाई मुझे एक जोड़ी जूतियां चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा कि मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। तभी मोची ने कहा, इनमें कुछ समय लग जाएगा। तो भाई ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। बहन को बहुत सारा धन देकर जब भाई ने विदा कर दिया, पर
अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी मोची जूतियां लेकर आया। बहन की जूती पहनते ही जूतियां बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती। बहन तब भाई की पत्नी से पूछने लगी, यह आवाज कहाँ से आ रही है। तब भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई, बोली, अजी बताइए जूतियां क्या बोल रही थी। तब पति ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई, सारी आप बीती कह सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदल गए हैं। तभी से मैं गणेश व्रत करने लगा। उसे अपने पत्नी की सारी बातें बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ भी नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, अरे पगली, गणेश भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता। क्या मैं गणेश भगवान जी को अपना दुखड़ा सुनाता। तुम अपना मन मैला मत करो, और हाँ, अपने पर तो गणेश जी की कृपा और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम करते हुए और जय जयकार करने लगते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने गरीब भाई पर कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान जी की जय। श्री भगवान गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। तीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। शूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। इसी प्रकार से गणेश जी की आरती समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको यूनिक वर्ल्ड ऑफ गॉड की सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। और कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। नमः।